विराज मेल जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कान उदासी में बदलती जा रही थी, क्योंकि मेल उसके डिजाइन का था। विराज ने मानव को कॉल किया और उसे पलक के मेल के बारे में पता लगाने को कहा। मानव ने ओके सर कहकर फोन रख दिया और पलक के मेल के आईपी एड्रेस का पता लगाने लगा। दूसरी तरफ शिवाय और दिया अपने विला पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर आकर लिविंग रूम में चले गए। शिवाय दिया को देखते हुए कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो वहां से अपने रूम में चली गई। शिवाय उसे जाते हुए देखने लगा। दिया रूम में जाकर बेड पर बैठी और ड्रॉवर से एक फ़ोटो निकाली। फ़ोटो देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। फ़ोटो में दिया ने अपनी पहली लिखावट में मॉम और डैड दिव्या लिखा था। राइटिंग जब की है जब दिया ने पहली बार लिखना सीखा था और इस पेज को रमेश जी ने फ्रेम करवा दिया था। दिया फोटो को देखते हुए अपने मॉम डैड को याद करते हुए रोने लगी और कहने लगी, मॉम डैड, आज आप होते तो मैं इतना नहीं रोती। मेरी एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मेरा भाई, मेरा हस्बैंड दोनों ही मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखना तक नहीं चाहते। मॉम वर्ड पर उंगली रखते हुए, मॉम प्लीज़ आप आ जाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ऐसे ही कहते हुए दिया लेट गई और फोटो को अपने सीने से लगाकर रोती रही। कुछ देर बाद रोते हुए दिया की आंखें लग गईं और वह सो गई कि तभी रूम में शिवाय आया। दिया को सोता हुआ देख वो उसके पास गया और उसे देखने लगा। दिया की पलकें अभी भी भीगी थीं और गालों पर आंसू के निशान। उसे ऐसे देखकर शिवाय को बहुत बुरा लगा। शिवाय उसके पास में बैठा और उसके गालों को वेस्ट वाइप से पोंछा। फिर उसे ठीक से सुलाकर उसके हाथों में रखी फोटो को धीरे से निकाला और फोटो को देखने लगा। फोटो देखकर उसने दिया को देखा, फिर उसने फोटो को ड्रॉर में रखी। उसने दिया को फोरहेड और लिप पर किस की, फिर उसे देखते हुए आई लव यू मिसेस शिवाय दीक्षित कहा और उसके गाल पर उंगलियां फेरने लगा। वहीं दूसरी तरफ मानव ने पलक के मेल के बारे में पता किया, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे विराज दुखी हो गया। लेकिन अब कर भी क्या सकता था, इसीलिए वो अपने काम में बिजी हो गया। 2 दिन बाद ब्लू हेवन। रात में शिवाय डिनर टेबल पर बैठा हुआ था और अपना डिनर कर रहा था। दिया ने पहले ही डिनर कर लिया था, क्योंकि उसे यही लगा था कि शिवाय आएगा ही नहीं या हर बार की तरह डिनर करके ही आएगा। दिया अपने रूम में जाने के लिए डाइनिंग एरिया से गुजर रही थी। उसे देखकर शिवाय ने सर्वेंट से पानी लाने को कहा, लेकिन कोई सर्वेंट नहीं आया। शिवाय ने फिर कहा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। सर्वेंट के न आने से शिवाय को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में सर्वेंट को बुलाने लगा। शिवाय की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर दिया सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रुक गई और वापस उतरकर किचन की तरफ चली गई। दिया ने एक जग भर पानी डाइनिंग एरिया की तरफ लेकर आई और चुपचाप शिवाय के ग्लास में पानी भर दिया।
शिवाय ने उसे देखते हुए पानी पिया, लेकिन दिया ने एक नज़र भी शिवाय को नहीं देखा। उसने जग टेबल पर रखा और मुड़कर वहां से जाने लगी कि तभी शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। दिया रुक गई और मुड़कर शिवाय को देखने लगी। शिवाय अपनी चेयर से उठा और अपने दूसरे हाथ को दिया की नेक पर रखकर उसे अपने करीब कर उसे किस करने लगा। उसके ऐसे अचानक किस करने से दिया एकदम से कंफ्यूज हो गई और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय ने उसे जकड़ लिया और लगातार बस किस करता रहा। 10 मिनट बाद शिवाय किस करते हुए रुका और फोरहेड किस कर दूर हुआ और उसे देखने लगा। दिया हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर अपने आसपास देखकर अपने रूम में चली गई और शिवाय उसे जाते हुए देखने लगा। रूम में आकर दिया ने एक गहरी सांस ली और नीचे जो हुआ वो सोचने लगी, लेकिन उसने ज़्यादा इस बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझा और वह टॉवेल लेकर सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर में दिया ने शावर लिया और अपने शरीर पर टॉवेल लपेटकर वॉशरूम का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने जैसे ही गेट खोला, सामने उसे सेटलेस शिवाय दिखाई दिया। दिया एक बार फिर हैरान होकर शिवाय को देखने लगी, क्योंकि शिवाय अपने न्यू विला आने के बाद एक बार भी अपने रूम में नहीं आया। वो दूसरे रूम में ही रहता था। शिवाय ने एक नज़र दिया को स्कैन करते हुए ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र दिया के हाथ पर जले हुए निशान पर आकर रुक गई। दिया ने जब उसकी नज़रों को अपने हाथों पर देखा तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और उसे एक नज़र देखकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन शिवाय ने उसकी बाजू को पकड़कर वापस अंदर की तरफ अपने सामने किया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर घाव को देखते हुए पूछा, दिया ये कब कैसे हुआ? दिया ने अपने हाथों को पीछे कर लिया और चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन फिर शिवाय ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया और उसे देखते हुए बोला, बताओ दिया, तुम्हारा हाथ कैसे जला? ये सब कैसे हुआ? दिया ने बिना कुछ बोले अपना सिर और नज़रें नीची कर ली। उसके चुप रहने से शिवाय परेशान हो गया। उसने दिया को अपने करीब किया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर फिर पूछा, प्लीज़ दिया बताओ ये कैसे हुआ? इस बार दिया ने अपने हाथ को देखते हुए धीरे से कहा, खाना बनाने में हो गया होगा शायद। यह सुनकर शिवाय ने गुस्से से कहा, शायद? ये क्या कह रही हो दिया? तभी उसे वो दिन याद आया जब दिया डाइनिंग टेबल पर कुछ साफ कर रही थी और बाहर एक सर्वेंट खाना लेकर जा रहा था। शिवाय ने उस सर्वेंट को रोककर उससे पूछा भी था, जिस पर सर्वेंट ने उसे बताते हुए कहा था, सर मैम ने ये खाना फर्नेस में ले जाने को कहा है। यह याद आते ही शिवाय ने दिया से कहा, इतने दिन हो गए हैं दिया, लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? यह सुनकर दिया उससे दूर हो गई और उसे देखते हुए बोली, ज़रूरी बताना? शिवाय अगर मैं बताती भी तो तुम कौन सा मेरी बात सुनते? फिर गुस्से से बात सुनना तो दूर की बात, मुझे देखते तक नहीं, बस इसलिए नहीं बताया। दिया की बात सुनकर शिवाय को बहुत ही गिल्ट हुआ। दिया अपनी बात को कंटिन्यू करके आगे बोली, अगर तुम्हें
नहीं रहना है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ और मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने डैड के घर। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर शिवाय हैरान होकर दिया को देखने लगा। फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोलने लगा, ये क्या बोल रही हो दिया तुम? डिवोर्स? मैंने कब कहा? कब कहा कि मैं तुमसे परेशान हूँ या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? शिवाय को अपने करीब आता देख दिया अपने कदमों को पीछे करने लगी और उसे देखते हुए बोली, मेरी एक गलती की तुमने मुझे बहुत सज़ा दे दी, लेकिन अब मैं खुद को तुम्हारे लिए और हर्ट नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें परेशान करना चाहती। जिस पर शिवाय ने अपनी गलती को मानते हुए कहा, आई नो दिया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने जो पलक के साथ होने दिया वो भी तो ठीक नहीं था। फिर विराज के लिए उदास होकर पूरे 2 महीने से पलक का कुछ पता नहीं है। वो कहाँ है, किस साल में है, किसी को कुछ नहीं पता और इस कारण विराज भी ठीक नहीं है। तुम्हें कम से कम विराज के बारे में तो सोचना चाहिए था दिया। दिया अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, आई नो शिवाय, मेरी गलती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। मैंने तुमसे बात करने की, मिलने की कोशिश की, भाई से मिलने की कोशिश की, कितने कॉल्स किए, लेकिन बोलकर रुक गई और रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछकर शिवाय को देखते हुए, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बात न करने से, साथ न रहने से तुम मुझे पनिश करोगे तो यही ठीक है। मत करो बात, मत रहो साथ। मैं कल ही तुम्हारे इस विला को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर दिया शिवाय के साइड से जाने लगी। दिया की बातों से शिवाय को बुरा फील हुआ। उसने दिया को बाजू से पकड़ा और दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। फिर उसके करीब जाकर बोला, सोचना भी मत दिया, तुम्हारा दूर जाना मैं सह नहीं पाऊंगा, और उसे किस करने लगा। दिया भी अपने आंखों में आंसू लिए उसे किस करने लगी। किस करते हुए शिवाय ने शावर को ऑन कर दिया। दोनों शावर के नीचे अपना मेकआउट करने लगे। शिवाय ने दिया का टॉवल खोलकर उसे नीचे फेंक दिया और उसकी कमर व कर्व नेक पर अपना हाथ फेरते हुए उसे शिद्दत के साथ किस कर रहा था। वहीं दिया भी उसके सीने, बियर्ड, नेक, बालों में अपना हाथ फेरते हुए उससे शिद्दत से किस किए जा रही थी। किस करने के बाद सिवाय ग्लॉसी नेक और क्लीवेज किस करने लगा। दिया अपनी आंखें बंद कर धीमी धीमी सांसें लेकर धीरे धीरे आहें भरते हुए उस मूवमेंट को फील कर रही थी। कुछ देर बाद दिया उसकी बैक पर अपना हाथ फेरते हुए उससे किस करने लगी। कुछ देर में शिवाय ने अपने पैंट की बटन खोलकर नीचे किया और शावर के नीचे दिया को अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। पूरे वाशरूम में रोमांटिक माहौल बन गया। गर्म पानी और स्टीमर ऑन होने की वजह से वॉशरूम में स्टीम फैल गई और दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे थे। कुछ देर में शिवाय ने दिया को दीवार से लगाया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दीवार पर लगा दिया और अपनी पूरी शिद्दत से उसे निक किस कर अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा।
दिया आंखें बंद कर अपने कर्व और चेहरे पर धीरे धीरे उभार लेते हुए आहें भर रही थी। उसकी आहें से शिवाय को नशा छा रहा था, जिससे वो अपनी स्पीड तेज करके अपने प्यार के एहसास दिलाने लगा। दिया हल्की आवाज़ से सिसकियाँ लेने लगी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए। लगभग 12 बजे रात में शिवाय दिया को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और वापस उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। दिया भी उसके सीने, नेक, शोल्डर पर किस करते हुए उसके प्यार को फील करने लगी। अगली सुबह दिया की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोलकर साइड में सो रहे शिवाय को देखा, जो उसकी ही तरफ चेहरा कर करवट लेकर सो रहा था। दिया ने रात में जो भी उसके बीच हुआ उसे याद किया, फिर मुस्कुराते हुए उसकी बियर्ड पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से देखने लगी। तभी शिवाय का फ़ोन रिंग किया। दिया ने अपना हाथ हटाया और उठने को हुई कि तभी शिवाय ने उसे वापस अपने बेड पर लेटा दिया और फिर उसके ऊपर आकर उसे देखते हुए बोला, तुम कितनी जल्दी भूल जाती हो? यह सुनकर दिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? जिस पर शिवाय ने जवाब देते हुए कहा, याद नहीं आजी और मॉम ने क्या कहा है तुमसे? तुम्हें उन्हें कुछ देना। यह सुनकर दिया ने याद किया और ब्लश करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवाय उससे दूर होकर उसके कान में कुछ बोलने लगा, जिसे सुनकर दिया पूरी तरह शर्मा गई। दिया को शर्माते हुए देखकर शिवाय मुस्कुराया और उसे फोरहेड किस कर फिर से उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। कुछ देर में रूम में दिया की आहें और सिसकियों की आवाज़ आने लगी। ऐसे ही एक और महीना निकल गया, लेकिन पलक का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ है और किस साल में है, किसी को कुछ नहीं पता। दिया को शिवाय ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन विराज ने उससे ये बोल दिया कि अगर पलक उसे माफ़ कर देगी तो वो भी उसे माफ़ कर देगा। साथ ही साथ ऋषि और अनु से भी यही बोला उसने। विराज पलक की यादों में रहकर अपना काम करता। उसने पलक के लिए कैंसर हॉस्पिटल खुलवाया, जिसमें कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री होता था। उस हॉस्पिटल का स्टाफ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल का था। उस हॉस्पिटल में खासकर गरीबों का ट्रीटमेंट फ्री होता था। कुछ दिन और निकल गए। एक दिन सुबह 11 बजे विराज और शिवाय एम्प्लॉयज़ मीटिंग कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद मानव के फ़ोन पर कॉल आया। मानव कॉल अटेंड करने चला गया। फ़ोन से दूसरी तरफ जो उसने सुना उससे रहा ही नहीं गया। उसने तुरंत आगे विराज और शिवाय दोनों के कानों के बीच, क्योंकि दोनों आसपास ही चेयर पर बैठे हुए थे, कहा, सर, मिस पलक का पता चल गया है। वो अपने ग्रैनी के विलेज में हैं, जो जयपुर से काफ़ी दूर पर है। विराज को इतना ही पता था कि पलक के मामा का घर जबलपुर में है। बाकी उसे उसके मामा की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उसे वहाँ ढूंढ नहीं पाया और 3 महीने तक उसकी यादों में रहा। यह सुनते ही विराज ने जल्दबाजी में मीटिंग को कैंसिल कर दी और चेयर से उठकर भागकर रूम से बाहर निकल गया और भागते हुए ही अपनी कार के पास जाने लगा। उसके पीछे पीछे शिवाय, मानव और रोहित भी चले गए।
सभी विराज की कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कार रोहित ड्राइव कर रहा था और कुछ ही देर में सब फ्लाइट में बैठकर जबलपुर के लिए निकल गए। करीब 2 घंटे में सब जबलपुर पहुंच गए थे और रनवे पर उनके लिए खड़ी शानदार मिलिट्री में बैठकर पलक के ग्रेनी के गांव के लिए निकल गए। उनके पीछे और आगे कार में उनके गार्ड्स थे। कार मानव ड्राइव कर रहा था और उसके साइड में रोहित बैठा था। बैक सीट पर रोहित के पीछे शिवाय और मानव के पीछे विराज बैठे हुए थे। विराज के चेहरे पर जो खुशी थी वो आज तक उसके चेहरे पर किसी ने नहीं देखी। वो बस जल्द से जल्द पलक के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। विराज की फीलिंग को समझते हुए मानव स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। विराज विंडो से बाहर ही देख रहा था। जैसे जैसे वो गांव के करीब आने लगा उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह बेचैनी में खुश होने लगा। उसे इतना एक्साइटेड देखकर शिवाय, मानव और रोहित भी खुश हो गए और गांव पहुंचने का वेट करने लगे। बीते 3 महीनों के बाद बारिश का मौसम भी आ गया था, इसलिए मौसम पानी वाला था। आसमान में काले बादल, चारों तरफ हरियाली और हरे भरे पहाड़। बारिश होने की वजह से पहाड़ों में से झरने बह रहे थे। हल्की हल्की सावन जैसी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रोड के दोनों साइड खेत ही खेत थे, वो भी फसल के लगे रहने से हरे भरे थे। उन खेतों में धान लगी हुई थी। विराज की कार जिस रोड पर चल रही थी वो एकदम पक्की रोड थी और उस रोड के साइड में कच्ची रोड थी जिस पर से किसान अपने पालतू जानवर और बैलगाड़ी लेकर चलते थे और पैदल भी चलते थे। कुछ देर में वो एक गांव के रास्ते पर चलने लगे। उस गांव में पहाड़ और उन पर से निकलने वाले झरने साफ साफ नजर आ रहे थे। उस गांव के रास्ते पर भी कच्ची पक्की रोड थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कच्ची रोड पर गायें, भैंसें, बकरियां गांव की तरफ एक साथ जाती हुई दिखाई दी। यह देखकर मानव ने कार की स्पीड धीमी कर ली क्योंकि उस रास्ते पर 4 लड़कियां भी थीं और एक बैलगाड़ी जिसमें से लगभग 12 साल की उम्र का लड़का था और 2 जवान लड़के थे जिनकी उम्र 26 के आसपास होगी। उन जवान लड़कों में से एक के हाथ में DCR था जो बैलगाड़ी ऊपर से खुली हुई थी। जब विराज की नज़र बैलगाड़ी चलाने वाले पर गई तो वो हैरान रह गया और विंडो का ग्लास नीचे कर श्री बोला। श्री सुनकर शिवाय, मानव और रोहित उसे देखने लगे। मानव ने कार की स्पीड और धीमी कर दी। फिर सभी की नज़र पैदल चल रही लड़कियों पर गई जिनमें पलक, चंचल और 2 और लड़कियां थीं। वो चारों हंसती हुई, बात करती हुई पैदल पालतू पशुओं के साथ चल रही थीं। पलक को सही सलामत देखकर विराज खुशी से शिवाय को देखने लगा और उसे साइड हटकर खुश होते हुए बोला, भाई मिल गई मुझे मेरी पलक। यह सुनकर शिवाय ने भी खुश होते हुए हाँ विराज कहा और विराज की साइड वाली विंडो से बाहर देखने लगा क्योंकि वहाँ पलक चल रही थी। फिर विराज ने ठीक से बैठकर बैलगाड़ी में देखा जिसमें 12 साल के बच्चे के पास ओरियो और शायन की टोकरी थी। उन्हें देखकर विराज बहुत खुश हुआ। आखिर पूरे 3 महीने बाद उसने अपनी पलक, ओरियो और शायन को देखा। पालतू पशुओं में एक जर्मन शेफर्ड और स्ट्रीट डॉग भी थे जो पलक के आगे आगे चल रहे थे। कुछ देर में वहाँ तेज बारिश शुरू हो गई। तभी बैलगाड़ी में से एक बहुत प्यारा गाना चलने लगा। बैलगाड़ी में गाने वाले में से चल रहे थे लो वॉल्यूम में। गाना सुनकर बच्चे ने फुल वॉल्यूम कर दी।
गाना सुनकर 3 लड़कियां उस गाने पर डांस करती हुई गांव की तरफ जाने लगी। एक लड़का उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगा, दूसरी उनकी वीडियो बनाने लगा। श्री गाना गुनगुनाते हुए बैलगाड़ी चलाने लगा और वो बच्चा ओरियो और शायन उनके डांस को खुश होकर एंजॉय करने लगे। वहीं कार में विराज, शिवाय, मानव और रोहित उस सुंदर से नज़ारे को देखने लगे। विराज सिर्फ और सिर्फ अपनी पलक को ही देख रहा था। नारे 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 नन्नन नारे नारे। दोनों लड़कियों में से एक मिनी, क्योंकि दूसरी डांस नहीं कर रही थी, वो उनका डांस देखकर एंजॉय कर रही थी। मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है, बारिश का बोसा है। एक लड़का वीर बैलगाड़ी के नीचे आ गया और उनके साथ बहुत सारी सेल्फीज और उनकी फ़ोटो पशुओं के साथ क्लिक करने लगा। वहीं मानव और रोहित दोनों ही चंचल को देखने लगे। चारों लड़कियां बैलगाड़ी पर चलकर हल्का फुल्का डांस करने लगी और पलक, श्री और बच्चे को परेशान करने लगी। और वहीं कार में चारों वह देखकर मुस्कुराने लगे। फिर पलक बैलगाड़ी से नीचे उतरकर पक्की रोड के किनारों पर आकर अकेले डांस करने लगी। डांस करते हुए पलक पहाड़ से निकल रहे झरने के नीचे चली गई और नहाने लगी। उसे देखकर चंचल ने कहा, दीदी अभी अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और तुम फिर तबीयत बिगाड़ना चाहती हो। यह सुनकर पलक ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। उसे वार्न करते हुए, अगर माँ और मामी को बताया तो देख लेना फिर। जिस पर श्री उसकी वीडियो बनाते हुए बोला, बताएंगे नहीं, सीधा दिखाऊंगा मछरिया। यह सुनकर पलक ने गुस्से से कहा, इंदौरी भाषा में, काला कुत्ता, तुझसे अच्छा तो मेरा ओरियो है, कम से कम गोरा तो है, तू तो इतना काला है कि 5 बजे के बाद दिखाई नहीं दी। अगर तूने माँ को कुछ भी बताया तो मैं तेरी और वो छिपकियों को झूठी बात माँ को चेप दूंगी और बोल दूंगी कि काला कुत्ता उस छिपकी के शादी करना चाहता है। फिर देखना। पलक का कहना कार तक सुनाई दे रहा था, जिस पर चारों एक दूसरे को देखने लगे। फिर विराज ने शिवाय को देखते हुए कहा, वो इंदौरी है ना, एंड वो छिपकली है। थोड़ा सा रुक कर, और मुझसे भी कभी कभी इंदौरी में बात की जाती थी, और बाहर देखने लगा। जिस पर शिवाय ने कहा, तो छिपका भी बोला जाता है छिपकली को। विराज ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई नोक झोंक करने के बाद वो गांव में पहुंच गए और बड़े से गेट के अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद मानव ने कार को गेट के सामने रोकी। शिवाय ने नेम प्लेट में नाम देखा, जिस पर जगन वशिष्ठ एमएलए लिखा हुआ था और नीचे कृष्णा वशिष्ठ सरपंच लिखा हुआ था। मानव ने जब शिवाय को नाम पढ़ते हुए देखा तो उसने उसे बताया, सर ये दोनों मिस पलक के मामा हैं। यह सुनकर शिवाय ने ओके कहा। कुछ देर बाद कार के पास एक आदमी आया और मानव की विंडो के साइड में जाकर खड़ा हो गया। मानव ने ग्लास नीचे किया और उस आदमी को देखते हुए कहा, हम मुंबई से आए हैं, हमें सर से मिलना है, और अपना कार्ड दे दिया। आदमी कार्ड को लेते हुए बोला, तनिक रुकिए, पड़ जाइए, हम अबहीं साहब के पूछ के आवत हैं, और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आया और उन्हें अंदर चलने को कहा। गेट खुला। फिर मानव ने कार अंदर लेकर चला गया। चारों कार से बाहर आए और देखा कि सामने एक पुराने ज़माने की बड़ी सी हवेली है। उसके राइट साइड में बहुत बड़ी गौशाला थी और लेफ्ट साइड में एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र 80 के लगभग थी, खाट पर बैठे हुए थे। दिखने में किसी रौबदार
राजा की तरह दिख रहे थे। उनके साइड वाली खाट पर एक 45 की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था, दिखने में रौबदार और चेहरे पर सिर्फ एक मूंछ जो दिखने में काफ़ी शानदार लग रही थी। बुजुर्ग के सामने दूरी पर कुछ लोग मैट पर बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। बुजुर्ग की नज़र बात करते हुए विराज शिवाय पर गई। उन्हें देखकर बुजुर्ग ने अपने पीछे खड़े आदमी से उन्हें अपने पास बुलाने को कहा। आदमी विराज के पास आया और उसे देखते हुए बोला, आपको मालगुजार मालिक ने बुलाया है। विराज ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शिवाय को देखकर जाने लगा। उसके पीछे तीनों भी चले गए। उन्हें देखकर नीचे बैठे हुए आदमी बुजुर्ग से इजाज़त लेकर चले गए। बुजुर्ग ने चारों को बहुत ध्यान से देखा, फिर अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में बोले, जी आपको पहचाना नहीं? जिस पर शिवाय ने उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहा। फिर ग्रीट करते हुए, गुड इवनिंग सर, हम मुंबई से आए हैं, ये वीएस इंडस्ट्रीज। फिर विराज को देखते हुए के प्रेसिडेंट हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट। यह सुनकर उस आदमी ने रौबदार तरीके से तीखी आवाज़ में कहा, ओह तो आप हैं विराज शर्मा और शिवाय दीक्षित। आदमी के कहने पर बुजुर्ग ने कड़क आवाज़ में कृष्णा कहा और शिवाय को देखने लगे। कृष्णा के बोलने पर शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हम ही हैं विराज और शिवाय। बुजुर्ग ने उन्हें बैठने को कहा। दोनों उनके लेफ्ट साइड पर रखी खाट पर बैठ गए। बुजुर्ग अपने आदमी को देखते हुए बोले, जगन को बुलाकर लाओ। यह सुनकर आदमी अंदर चला गया। दोस्तों, ये हैं पलक के मामा की फैमिली। ये जो बुजुर्ग हैं ये पलक के नाना जी मोहन वशिष्ठ, जो 45 का आदमी कृष्णा सरपंच पलक के छोटे मामा, जगन जी 55 पलक के बड़े मामा। कुछ देर में वहाँ जगत जी आए और खाली खाट पर जाकर बैठ गए। फिर मोहन जी को देखते हुए पूछा, बाबूजी आपने बुलाया? जिस पर मोहन जी शिवाय और विराज की तरफ देखते हुए बोले, हाँ ये सिनी के साहब हैं। जगन जी ने दोनों की तरफ देखा, फिर उन्हें देखते हुए नर्म लहजे में और भारी आवाज़ में बोले, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। दोनों की तरफ से शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, सर हमें भी। फिर जगन जी ने उनके आने का कारण पूछा, जिस पर विराज ने कहा, सर हम मिस पलक से मिलने आए हैं। विराज इतना ही कह पाया कि बीच में उसकी बात को काटते हुए कृष्णा गुस्से में बोल पड़ा, अब कौन सा इल्जाम लगाने आए हो हमारी सिनी पर? यह सुनकर मोहन जी कड़क आवाज़ में बोले, कृष्णा मेहमान है हमारे। कृष्णा चुप होकर विराज को गुस्से से देखने लगा। जगन जी पूछा, जी सिनी से क्यों मिलना है आपको? विराज ने उन्हें देखते हुए कहा, सर मिस पलक से मुझे पर्सनली उस मैटर पर बात करना था, उनसे सॉरी बोलना था, लेकिन वो 3 महीने से ऑफिस नहीं आ रही हैं। तब मैंने सोचा मैं खुद ही उनसे जाकर मिलूं। मोहन जी को देखते हुए, मुझे भी अच्छा लगेगा और उनसे बात भी हो जाएगी। जगन जी के बोलने से पहले ही कृष्णा ने तीखी आवाज़ में कहा, पर्सनली बात करके क्या जाहिर करना चाहते हो साहबजादे? विराज को सुनते हुए, पता नहीं सिनी भी को क्या शौक है 2 पैसों की जॉब करने की, ऐसी 10 VS इंडस्ट्रीज खरीद सकता हूँ एक मुश्त। कृष्णा की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया, लेकिन शिवाय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और गुस्सा कंट्रोल करने का इशारा किया। वहीं मोहन जी और जगन जी कृष्णा को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे। विराज को गुस्से में देखकर उसके सभी के सभी गार्ड्स अपनी
एक्टिव पोजीशन में आकर उसकी खाट के पीछे खड़े हो गए। गार्ड्स को देखकर कृष्णा के आदमी तलवार, चाकू और पिस्टल लेकर कृष्णा के पीछे खड़े हो गए। अपने आदमियों को देखकर कृष्णा ने गुरूर वाले एक्सप्रेशन लिए विराज को देखा, फिर उसे देखते हुए तीखी अंदाज में थोड़ा जोर से बोला, एक ये तो साहबजादे को लेकर अंदर तो जा और ध्यान रहे वेटिंग रूम में बैठाना। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए और अच्छे से खातिरदारी करना। बम्बई से जो आए हैं उनके बोलने पर केतु आया और विराज को देखते हुए अंदर चलने को बोला। विराज ने घूर कर कृष्णा को देखा, फिर जगन जी को देखते हुए थैंक यू सर कहा और उठकर केतु के पीछे जाने लगा। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही कहानी को शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, जिससे कि मैं आगे की कहानी आपके लिए लाती रहूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब